नमस्कार, मैं हूं काकोली विश्वास और आज मैं आपको केंद्र सरकार की उस पहल के बारे में बताने जा रही हूं जिससे नकली दवाइयों पर अब रोक लगेगी। देश में नकली और घटिया दवाओं का कारोबार काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। कुछ डेटा पर गौर फरमाएं तो एसोचैम यानी द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नकली दवाओं का कारोबार अप्रॉक्स $10 बिलियन से ऊपर का है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने एबॉट कंपनी की थायराइड की दवा थायरोनॉर्म को नकली और घटिया बताया था। हालांकि एबॉट कंपनी ने दावा किया है कि जिस दवा की तेलंगाना सरकार ने बात की है वह नकली है। उनका कहना है कि उस दवा को उनकी कंपनी ने ना तो बनाया था और ना ही बेचा था। इसी तरह 5 नवंबर 2022 को उड़ीसा के कटक में नकली दवा को डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करने वाले 2 लोगों को कटक पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया था। ये रैकेट ब्लड प्रेशर की दवा टेल्मा 40 और टेल्मा AM सप्लाई कर रहा था। अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश के बद्दी में नकली दवा बनाने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। पकड़ा जाने वाला ये रैकेट ग्लेनमार्क की ब्लड प्रेशर की दवा टेल्मा H बना रहा था। अगस्त में उत्तराखंड में नकली दवाओं के अवैध कारोबार पर नकेल कसने में जुटी सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 साल में पहाड़ी राज्यों में 40 करोड़ से ज्यादा नकली दवाओं की खेप पकड़ी गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2017 की एक रिपोर्ट की माने तो भारत सहित निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बेची जाने वाले 10.5% दवाएं घटिया और नकली हैं। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ रहे नकली और घटिया दवाओं के फ्रॉड को रोकने और क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए सबसे ज्यादा बेची और खरीदी जाने वाले दवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था शुरू करने की योजना बनाई है। ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म में दवाई के करंट और पास्ट लोकेशन को डिटरमाइन किया जाता है। इस मैकेनिज्म में एक दवाई को सप्लाई चेन में कहीं पर भी ट्रैक किया जा सकता है कि वो दवाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डिस्ट्रीब्यूटर के पास है या फिर आगे रिटेलर तक पहुंच गया है। और वहीं अगर दवाई रिटर्न होने जैसी नौबत आती है तो उस स्पेसिफिक दवाई को वापस सप्लाई चेन में ट्रेस किया जा सकता है कि वो सप्लाई चेन में किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आई है एटसेट्रा। इससे इस पूरे सिस्टम के सप्लाई चेन के बाहर अगर कोई नकली दवाई बनता है तो उसे लोकेट करना आसान हो जाएगा। सरकार के निर्देशानुसार दवा कंपनियां सबसे ज़्यादा बिकने वाली 300 दवाओं पर बारकोड या QR कोड प्रिंट करेंगी या चिपकाएंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इसमें 100 रुपये प्रति स्ट्रिप से ज़्यादा की कीमत वाली बड़ी संख्या में बिकने वाले एंटीबायोटिक्स, कार्डियक, पेन किलर और एंटी एलर्जी संबंधित दवाओं को शामिल किया जा सकता है। इन बारकोड या QR कोड को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से ऑथेंटिकेट करने से पता चल सकता है कि यह दवाई असली है या नहीं। इन दवाओं के प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग लेबल पर यह QR कोड या बारकोड होगा। पैकेट पर छपे बारकोड को स्कैन करने पर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और बैच संख्या जैसी जानकारी का पता लगाया जा सकता है। चलिए अब हम बारकोड, प्राइमरी पैकेज और सेकेंडरी पैकेज को समझते हैं। आपने मॉल्स में चेकआउट करते वक्त कैश काउंटर पर बैठे लोगों को जरूर देखा होगा जो एक मशीन की मदद से सामान के पीछे ब्लैक एंड व्हाइट पैरेलल लाइंस और कुछ नंबर्स को स्कैन करते हैं और ऐसा करते वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर उस सामान से जुड़ा कई इंफॉर्मेशन आ जाता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट धारियां दरअसल डेटा को दर्शाने का एक तरीका है जिसमें नॉर्मली प्रोडक्ट के निर्माता, प्राइस, अमाउंट, ऑफर जैसी जानकारियां होती हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन मशीन रीडेबल होते हैं, यानी हम कोड को मशीन के जरिए पढ़ सकते हैं। इस मशीन को हम ऑप्टिकल स्कैनर या बारकोड स्कैनर या बारकोड रीडर भी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर आपने बड़े बड़े दुकानों से लेकर सब्जी या चाय के ठेला पर लगा QR कोड तो ज़रूर देखा होगा। QR कोड के लिए हम अलग से कोई स्कैनर यूज़ नहीं करते बल्कि स्मार्टफोन से ही स्कैन करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, QR कोड भी एक तरह का बारकोड ही है। अब समझते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेज के बारे में। प्राइमरी मेडिसिन पैकेज उस पैकेजिंग को कहते हैं जिसमें प्रोडक्ट सीधे तौर पर पैक होता है, जैसे कि सिरप के केस में सिरप की बॉटल प्राइमरी पैकेज है। वहीं सेकेंडरी पैकेज वैसे पैकेज को कहते हैं जिसमें प्राइमरी पैकेज को रखा जाता है। सिरप की बॉटल, कैन, जार या ट्यूब प्राइमरी पैकेज है। वहीं सिरप की बॉटल को पैक करने के लिए यूज होने वाले कार्टन को हम सेकेंडरी पैकेज कहेंगे। हमारे देश में अरबों खरबों का ये नकली दवा का कारोबार यूँ रातों रात ही शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसके कई कारण हैं, जैसे इससे जुड़े रेगुलेशंस की कमी, ड्रग इंस्पेक्टर का शॉर्टेज,
दवा के शुद्धता को जांचने वाली लैब फैसिलिटीज की कमी, दवाई खरीदने वालों में अवेयरनेस की कमी, वीक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का होना, नकली दवाइयों का केमिस्ट द्वारा स्टोरेज जैसे कारणों से नकली दवाइयों का बिजनेस पैर पसार रहा है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय दवा निर्माता कंपनियों द्वारा QR कोड को मैंडेटरी करने के लिए अंतिम रूप देने जा रही है। स्वीकृति के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में संशोधन मई 2023 से लागू होगा, जिसका उद्देश्य है नकली दवाओं के सप्लाई को रोकना और पब्लिक हेल्थ सर्विस में सुधार करना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जून में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर लोगों से टिप्पणियां और प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसमें बार कोड या QR कोड को मान्य किया गया है। इससे यह प्रमाणित किया जा सकेगा कि कोई दवा असली है या नहीं। दिसंबर 2023 तक सभी दवाओं को इसके दायरे में लाया जाएगा। बार कोड लगाने से कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 3 से 4% की बढ़ोतरी होगी। कुछ कंपनियों ने स्वेच्छा से QR कोड को प्रिंट करना शुरू भी कर दिया है। तो सरकार के इस इनिशिएटिव के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम आई ओपनर कंटेंट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।